हेलो सबको जय आदिवासी जय जोहर। आप सबको एक साथ मेरे साथ नारा लगाना है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। सबसे पहले हमारे महामानव, महानायक, महायोद्धा मामा एनटीआर, बिरसा मुंडा, माता झलकारी बाई, शहीद भीमा नायक और मेरे पूर्वजों को मैं नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि जादव सर और हमारे गांव के सरपंच, गांव के पटेल और हमारे जेएस के अध्यक्ष शिवा सोलंकी और ग्राउंड में उपस्थित भाइयों और बहनों और मेरे देश के ऊर्जावान साथियों को जय जोहर, जय आदिवासी। मैं सबसे पहले अपने आदिवासी दिवस पावन अवसर की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कई सालों की लड़ाई के बाद हमें ये त्योहार मनाने को मिला है। ये त्योहार पिछनावल में नहीं, पूरे भारत विश्व में मनाया जा रहा है। जैसे कि मुझे शिक्षा के ऊपर बोलना है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमें शिक्षा का अधिकार किसने दिया। तो साथियों, जब हम आज से 1.5 से 2 साल की पहले बात करें तो हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था। जब मैं महाभारत की बात करूं तो गुरु द्रोणाचार्य ने हमारे एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। जब ब्रिटिश सरकार, जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। उन्होंने 1813 में एक कानून लागू किया जिसमें सब जाति, सब धर्म को शिक्षा दिया जाए। तो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 1835 में एक शिक्षा नीति बनाई जो कि अंग्रेजी माध्यम में थी, और 1835 में जेके हंटन ने पहला स्कूल खोला और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जो कि जहां से हमें अंग्रेजों शासन ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया, और हम आज भी उनकी देन से ही हमें शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। रही बात में हमारे जो आदिवासी जो नौकरी में जा रहे हैं, जिन्होंने हमें नौकरी का अधिकार दिया, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि नौकरी का अधिकार हमें किसने दिया। तो जब एक ऐसा कानून था जो हमारे आदिवासियों को देखते ही गोली मार देना, ना हमें बोलने का अधिकार था, ना चलने का अधिकार था। वो कानून का नाम है ट्राइबल
जो कि देखते ही आदिवासियों को गोली मार देना और पैदा होते ही उन्हें गुनाहगार साबित कर देना। तो ऐसे ही हम टेंटे मामा के साथी रोंगे कोरकू ने मामा से कहा, मामा जी हमारे आदिवासियों को के लिए एक ऐसा काला कानून बनाया गया जिसमें आदिवासियों को देखते ही गोली मार देना, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे नौकरी में जाएंगे। फिर मामा ने सोचा कि जाओ ब्रिटिश सरकार से कहो, अगर टेंटे मामा को पकड़ना है तो आदिवासियों को नौकरी दो। ऐसे कई संघर्ष के बाद अंग्रेज की सरकारों ने इस कानून को खत्म किया और सबसे पहले 400 आदिवासियों को अपने सैनिक में भर्ती किया। ऐसे हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए बलिदान किया और उनकी ही राह पर चलना है। और हेलो, इसी के साथ मैं बाबा अम्बेडकर के बारे में, जिन्होंने संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने हमें आरक्षण दिया, जिसकी बदौलत से हम आज गांव में सरपंच, विधायक और सांसद, अगर ये आरक्षण नहीं होता तो हमें ये पद भी नहीं होते हमारे पास। तो मैं बाबा साहब के कुछ वचन बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए जय जय और जय आदिवासी।